सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी। माता मंडली का सुदृढ़ एवं गौरवशाली इतिहास। मेनोनाइट इवेंजलाइजिंग एंड बेनेवोलेंट बोर्ड यूएसए भारत में मिशन कार्य के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। इस हेतु उन्होंने 3 नवंबर 1898 को बिशप जेकब एंड्रयूज रेसलर को सेवकाई हेतु भारत आने के लिए चुना। जनरल कॉन्फ्रेंस की सभा में उपस्थित 15 बिशपों ने उनके सिर पर हाथ रखकर उनका अभिषेक किया। 28 जून 1899 को पहली बार धमतरी पहुंचे। इन्हीं के साथ डॉक्टर विलियम बी पेज भी भारत आए। वे भारतीय मिशन के प्रथम कर्मचारी रहे। इन्होंने ही बिशप रेसलर के मिशन के लिए जगह खोजने में सहायता की, जहां इन्होंने तहसीलदार से मालगुजार की 9 एकड़ जमीन का स्थायी पट्टा लिया, जहां आम का बगीचा था, जो आज डाक बंगला वार्ड कहलाता है। इस जगह में सुंदरगंज नाम से एक महत्वपूर्ण कुआं था। इसी कुएं के नाम पर इस जगह का नाम सुंदरगंज पड़ा, जिसका अर्थ है खूबसूरत खजाना। सन 1900 के भीषण अकाल के दौरान मेनोनाइट मिशन ने सुंदरगंज धमतरी में ही सबसे बड़ा भोजनालय खोला, जहां प्रतिदिन 1400 लोगों को भोजन कराया जाता था। सबसे पहला अनाथालय 1900 में धमतरी में ही प्रारंभ हुआ। 23 दिसंबर 1900 में धमतरी में 43 अनाथों को बिशप रेसलर ने बपतिस्मा दिया। इस प्रकार सुंदरगंज चर्च की स्थापना हुई। सन 1901 में सुंदरगंज में पहला प्रभु भोज हुआ और वर्ष 1902 में 51 लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मिशन के अनाथालयों में जो लड़के लड़कियां रहते थे, उनमें से बहुतों का मसीही विवाह कराया गया। इस तरह मसीही घराने स्थापित हो गए और धीरे धीरे ये घराने मसीही मंडलियों में परिणत होते गए। 1903 के आसपास सुंदरगंज धमतरी एक व्यवस्थित मंडली बन गई। इस मंडली का मुख्य उद्देश्य धमतरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक मिशनरी कार्य करना, धर्म की शिक्षा देना, गरीबी, अशिक्षा और रोग एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे समुदाय की सहायता करना, रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षित करना आदि था। 1905 में मंडली के सदस्यों की संख्या बढ़कर 445 हो गई। 1906 में रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन क्लिफोर्ड लेहमैन भारत आए थे। वे एक शिक्षाविद थे और वे ही सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी के प्रथम पास्टर हुए। इनकी पत्नी लिडिया लिक्टी लेहमैन अपने पति के पास्टरी कार्यों में सहायता करती, अनाथों की सुधि लेती, प्रचारिका बहनों के साथ साथ मोहल्लों में प्रचार करने जाती। वे धमतरी में पारावाली मामाजी के नाम से जानी जाती थी। उस समय 3 प्रार्थना गृह बन चुके थे और आसपास के गांवों में संडे स्कूल चलाए जाने शुरू हो गए थे। 1907 में पहला जलसा, जिसे पहले बाइबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, 7 दिनों तक धमतरी में संपन्न हुआ। जलसा, जिसका अर्थ इकट्ठा होना है, इसका उद्देश्य बाइबल शिक्षा, आध्यात्मिक प्रेरणा, उपदेश, सामूहिक गायन, गवाहियों तथा विश्वासियों के बीच आध्यात्मिक दृष्टिकोण और उत्साह को पुनर्जीवित करना था। इस प्रथम सम्मेलन में विश्वासियों के बीच एकता और सामूहिक शक्ति की नींव रखी गई। 1909 में कुष्ठ रोगियों के लिए रानी बगीचा धमतरी में कुष्ठ आश्रम प्रारंभ हुआ। प्रथम दशक के वर्षों में भारतीय मसीही घरानों में ये घराने प्रमुख थे। टेटकू, किसुन, समारू, एम सुखलाल, धनवा और बल्लू, इन्हें धार्मिक शिक्षा व बपतिस्मा देकर मंडली में शामिल किया गया और धीरे धीरे मंडली बढ़ती गई। सन 1912 में प्रथम भारतीय सेवक श्री एम सुखलाल का अभिषेक हुआ। भाई दौलत और उनकी पत्नी को कोटियाडीह, नंदलाल और उनकी पत्नी को बिजनापुर एवं रघवा और उनकी पत्नी को कुरूद में मिशन द्वारा प्रचारक प्रचारिका के रूप में रखा गया। इसी दशक में असहाय, अशिक्षित व पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल ऑफ नर्सिंग व अस्पताल जैसी संस्थाएं स्थापित की गई। 1923 तक सुंदरगंज मंडली की आराधना अनाथालयों, मिशनरियों के बंगलों के बरामदों में या हाई स्कूल में हुआ करती थी। 1924 में वर्तमान आराधनालय भवन पादरी MC लेहमैन द्वारा पूर्णतः तैयार किया गया, जिसे मिशन की 25 वर्षों की जुबली के अवसर पर बिशप J.A. रेसलर द्वारा अर्पण किया गया।
4 अगस्त 1963 को सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च पार्सनेज का उद्घाटन भाई फ्लीशर ने किया। धीरे धीरे मंडली बढ़ती गई। 1970 के दशक तक सुषमाचार की पूर्ण जिम्मेदारी मंडली की हो गई। अब तक की कुल सदस्यता 700 से कुछ ऊपर हो चुकी थी। 1990 के आसपास का समय सुंदरगंज चर्च के लिए बहुत ही कठिन व पीड़ादायक रहा, जब कलीसिया 2 भागों में विभाजित हो गई और आराधना 2 पालियों में होने लगी। परंतु प्रभु की अपार दया व अनुग्रह से यह महान उपलब्धि रही कि एशिया मिशन के डायरेक्टर भाई योडर एमसीआई के साथ चर्चा हेतु पहुंचे। 20 सितंबर, 11 नवंबर, 17 दिसंबर को एमसीआई कार्यकारिणी तथा तदर्थ कार्यकारिणी के साथ संयुक्त बैठक मेलमिलाप हेतु हुई। तत्पश्चात 25 जनवरी 1991 को विशेष कॉन्फ्रेंस में एमसीआई मेलमिलाप तथा एकीकरण की घोषणा की गई। आराधनालय भवन की मूल संरचना को यथावत रखते हुए चर्च के जर्जर कैंचियों की मरम्मत स्वर्गीय श्रीमती सुखबत्ती भगत सिंह दंपति के भेंट स्वरूप दी गई। राशि रुपए 2 लाख एवं कलीसिया के संकल्प दिवस से प्राप्त राशि से चर्च की छत मरम्मत व सीलिंग कार्य पूरा किया गया। 19 अगस्त 1995 में इसके अर्पण की आराधना संपन्न हुई। स्थानीय कलीसिया सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 28 दिसंबर सन 2000 को शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसका मुख्य पद मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई दुख उठा, जो कि 2 तिमुथियुस 2 अध्याय के 3 पद में पाया जाता है। इसी अवसर पर 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 2006 में पुनः आराधना भवन को नया रूप देने संकल्प दिवस व पादरी के जीवनलाल के आर्थिक सहयोग से चर्च भवन का आधुनिकीकरण किया गया। 10 फरवरी 2008 को अर्पण की आराधना संपन्न हुई। 13 फरवरी 2015 को 35 लाख की लागत से बने सुविधायुक्त पार्सनेज का उद्घाटन हुआ। कलीसिया के कब्रिस्तान का, जहां हमारे मिशनरी भाई बहनों की भी कब्रें हैं, सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का निर्माण नगर निगम के द्वारा करवाया गया। श्री चंद्रदीप हरिश्चंद्र के सौजन्य से चौकीदार निवास बनवाया गया एवं श्री अनुराग मसीह परिवार के द्वारा प्रतीक्षालय व सीसी रोड का निर्माण किया गया। सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी ने 125 वर्षों में बहुत से सामाजिक व धार्मिक कार्य किए, जो न केवल धार्मिक सेवाओं से जुड़े हैं, बल्कि चर्च द्वारा स्वास्थ्य एवं मानव सेवा क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व सेवकाई प्रदान की गई है। यह चर्च आज भी धमतरी में अपनी प्राचीन परंपरा, विश्वास योग्यता व समाज सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। सन 2025 में धमतरी कलीसिया के सदस्यों की संख्या 1040 है, जिनकी हर्षपूर्वक आर्थिक देनदारी एमसीआई के कार्यों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर एक माता मंडली की अहम भूमिका निभा रही है। आज भी यह भवन छत्तीसगढ़ में अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए है। वर्तमान में रेवरेंड आशीष कुमार मिलाप सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी के पासबान है। सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी की महिला सभा प्रत्येक शनिवार को संध्या 6 बजे लगाई जाती है। प्रार्थना, गीत, गवाहियां, संदेश एवं भेंट देने के द्वारा से आराधना एवं संगति की जाती है। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु बंधुओं को जीवन थोड़े ही दिनों का देता है। यदि हमारे दिल में सुख चाहते हैं, परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर से लिपटे रहना, तब हम दिव्य वाले जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता यहाँ पर उपस्थित सारी बहनों के साथ अब से लेकर सदा लोग होती रहे। आमीन।
केंद्रीय महिला सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी स्थानीय कलीसिया की महिला सभा की बहनें बड़ी संख्या में भाग लेती हैं एवं प्रतिनिधित्व करती है। सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी के जवान सभा के रूप में प्रत्येक शनिवार संध्या 6 बजे आराधना एवं संगति हेतु चर्च भवन में एकत्रित होते हैं। मेनोनाइट चर्च धमतरी जवान केंद्रीय मेनोनाइट युवक युवती संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उत्साह एवं तैयारी के साथ भाग लेते हैं। स्थानीय कलीसिया के जवानों के द्वारा प्रत्येक रविवार स्तुति आराधना में अगुवाई की जाती है तथा कलीसिया से संबंधित सभी कार्यों में जवान सभा का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी में प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे संडे स्कूल के लिए कलीसिया के परिवारों से लगभग 60 बच्चे नियमित अपनी उपस्थिति देते हैं। बच्चों को उम्र अनुसार अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर उनके समझ के अनुसार बाइबल की शिक्षा संडे स्कूल के टीचर्स द्वारा दी जाती है। स्तर पर भी धार्मिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित संडे स्कूल सम्मेलन में स्थानीय कलीसिया से संडे स्कूल के बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी तैयारी के साथ सहभागी होते हैं। सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में आयोजित वीबीएस में लगभग 250 बच्चे, जो न केवल स्थानीय कलीसिया से बल्कि धमतरी शहर के अन्य कलीसियाओं से बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। 10 दिनों के लिए आयोजित यह शाला इतनी आकर्षक और आशीषमय होती है कि बच्चे बेसब्री से इस आयोजन का इंतजार करते हैं। वीबीएस का समय बच्चों के लिए एक पर्व ही के समान होता है।
बहुत ही हर्ष की बात है कि परमेश्वर के अनुग्रह से सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी ने, जिसकी शुरुआत सन 1900 में अमेरिकन मिशनरियों के त्याग, परिश्रम और प्रेम के साथ हुई, आज अपने सफर के 125 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से 125 वर्षों की यात्रा पूर्ण करने के उपलक्ष्य में सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी अपने स्थापना की 125वीं वर्षगांठ दिनांक 13 और 14 दिसंबर 2025 को मनाने जा रही है, जिसका थीम वचनों और कर्मों से मसीह का प्रेम बांटना रखा गया है, जो कि पहला यूहन्ना 3 के 18वें पद पर आधारित है। स्थानीय कलीसिया के 125वें वर्षगांठ के पाहुन उपदेशक MCI के मॉडरेटर बिशप एन आशावान है। वर्षगांठ में कलीसिया से संबंधित यादों को स्मरण करने तथा इतिहास के पन्नों को पलटने का समय होवेगा। साथ ही कलीसिया होकर अपने कार्यों का मूल्यांकन एवं भविष्य के दर्शन पर विचार किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में भूतपूर्व एवं वर्तमान पासबानों एवं सेवक सेविकाओं की सेवाओं को स्मरण कर सम्मान किया जाएगा। साथ ही चर्च भवन में सेवा दे चुके चर्च बेयरर्स की सेवाओं को भी स्मरण किया जाएगा। कलीसिया के सम्मानीय सदस्य जिन्होंने 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही हम रैली द्वारा भी शहर में इस खुशी को बांटेंगे। विशेष रूप से यह समय परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण कर धन्यवाद के साथ उनकी आराधना करने का होवेगा। आइए इस उत्सव में सहभागी होकर परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता को स्मरण करें, जिसके कारण सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी ने 125 वर्षों की यात्रा पूर्ण की है। आइए इस उत्सव में सहभागी होकर हम प्रार्थना करें कि जो योजना परमेश्वर पिता ने भविष्य के लिए रखी है, उसे पूरी करें और हम कलीसिया होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक उसकी योजना के अनुसार चलते रहें। परमेश्वर की आशीष सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया पर सदा लो बनी रहे। आमीन।